नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। सुबह से गाड़ी आगे पीछे कर रहा है, सुबह से गाड़ी आगे पीछे कर रहा है और यहाँ का लेबर का इतना मतलब खून में चर्बी है। वो देखिए मेरा खून निकल रहा पूरा, देखिए दोस्तों, यह घटना है सरस्वती प्रेस मध्याग्राम कोलकाता की 14 जनवरी की। सोनू कुमार है, ड्राइवर हैं बिहार से, जिनके साथ ये घटना हुई है। यहाँ पर ड्राइवर को लहूलुहान कर दिया गया कंपनी के लेबरों द्वारा। जी हाँ, पार्किंग को लेकर बहसबाजी शुरू हुई, जिसकी वजह से वहां के लेबर ने इन पर हमला कर दिया। पहले पत्थर से मारा, वो पत्थर जाकर लगा इनके पैर पर और इनके पैर से खून निकलने लगा। फिर लकड़ी के फट्टे से इन पर हमला किया गया। ड्राइवर ने बताया कि पेपर स्क्रैप लोड करने गए थे यहाँ पर, तो गाड़ी लोड करने के बाद वहीं पर गाड़ी खड़ी कर दी। फिर पहले सुबह 6-7 बार, फिर शाम को इसी तरह गाड़ी को आगे पीछे करवाया गया लेबर द्वारा। इस बात को लेकर इनके बीच और लेबर के बीच कहासुनी हो गई। जिस लेबर से कहासुनी हो रही थी उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पीछे से एक और लेबर आया और उसने हमला कर दिया, जिसके बाद ये जख्मी हो गए। काफी कहासुनी हुई, काफी मारा पीटा गया। उसके बाद वहां पर मैनेजर आए तो इन्हें अस्पताल भेजा गया एम्बुलेंस से। आप सोच सकते हैं एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया है, कितना मारा पीटा गया होगा। ड्राइवरों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है, मारा पीटा जाता है। क्या ड्राइवर इंसान नहीं है? दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में 12 जनवरी को रेड लाइट क्रॉस करते हुए एक दर्दनाक हादसा हुआ और 14 जनवरी को इलाज के दौरान घायल सचिन, उनकी मौत हो गई। घटना क्या है जान लीजिए। एक स्कूटी जो ग्रीन लाइट होने पर निकलने लग पड़ी, तो इतने में वहां से अचानक एक कार चालक बड़ी तेजी से आया और स्कूटी में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वहीं पर सचिन गिर गए और घायल हो गए। और कार रेड लाइट जंप कर वहां से निकल गई, यानी कि फरार हो गए चालक। घटना ने पूरे प्रशासन की सहूलियत की भी पोल खोल दी है। जहां घटना हुई वहां पर सीसीटीवी कैमरे ही नहीं लगे थे, लेकिन भाग्यवश वहां पर एक कार खड़ी थी जिसके डैशबोर्ड में कैमरा लगा हुआ था, जिसकी वजह से उस कार चालक का पता चल सका जिसने स्कूटी में टक्कर मारी थी, जो भाग गया था। इस चश्मदीद के कैमरे को देखने के बाद दिल्ली पुलिस ने लगभग 20 सीसीटीवी खंगाले और आरोपी गुणवंत सिंह को पकड़ने में कामयाब हुई। मतलब कि इस घटना में तकनीक बनी मददगार, जिसकी वजह से आज आरोपी सलाखों के पीछे है। ये मल्टी एक्सल नहीं है गाड़ी, सिंगल एक्सल है। 250 रुपए का मल्टी एक्सल का है, 250 रुपए का। एक सेटेरा गाड़ी है, 2 एक्सल है। इसका मल्टी एक्सल का कैसे पर्ची दिया जाएगा? केस बना रहा हूँ। जिला अधिकारी नहीं, उद्धव ठाकरे तक जाएगी बात है। उद्धव ठाकरे की बात तक जाएगी, उसके बाप के। ठीक है। टोल कर्मियों के हौसले इतने बुलंद है कि कानून तो छोड़िए, राज्य के मुख्यमंत्री तक को भी अपशब्द कहने लग गए हैं। यह घटना है कल्याण केटी टोल प्लाजा, नांदेड़ नरसी रोड, देगलूर, महाराष्ट्र की 14 जनवरी की। यहाँ पर 2 एक्सल गाड़ी की 3 एक्सल की पर्ची काट दी टोल वालों ने। ड्राइवर मेहर सिंह जो मोगा पंजाब से हैं, उन्होंने जब टोल वालों से बात कही कि मेरी तो 6 चक्का गाड़ी है, 2 एक्सल है और 3 एक्सल की आपने पर्ची काट दी है, वो क्यों? उसके बाद जो उन्होंने कहा वह आपने वीडियो में सुना। यही नहीं, ड्राइवर ने टोल के मैनेजर से बात की तो उसने बातें बनाकर कोई ना कोई नुक्स बताकर बोला कि यह तो ऐसे ही कटेगा। यानी पूरी दबंगई जारी है। इसी कल्याण केटी के 2 टोल है, दोनों पर ही यही हाल है, ड्राइवर ने बताया। टोल कर्मियों को ना तो कानून का डर है और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री का ही डर नहीं। दोस्तों, ट्रक ड्राइवरों, बस ड्राइवरों आदि की मारपीट की खबरें आती ही रहती हैं। कभी पुलिस कर्मियों द्वारा, कभी आरटीओ कर्मियों द्वारा, कभी टोल कर्मियों द्वारा पीटे जाते रहे हैं। लेकिन अब तो फिल्मी सितारे भी अपना गुस्सा इन पर उतारते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव की। मुंबई की सड़क पर बस के स्टाफ के साथ ना सिर्फ इन्होंने बदतमीजी की, बल्कि उन्हें कॉलर से घसीटते हुए ले जाने का वीडियो भी इनका सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल खेसारी लाल यादव की एसयूवी हादसे का शिकार हो गई थी। मुंबई में उनकी कार को एक बस ने टक्कर मार दी थी। इस घटना में उन्हें चोट तो नहीं आई, हाँ, पर उनकी एसयूवी को जरूर नुकसान हुआ और इस बात से नाराज उन्होंने इस बस ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकाल दिया। उन्हें बुरा भला कहने लगे, घसीटने तक लगे। आखिरकार ड्राइवरों के साथ रोड पर मार पिटाई वाला ये मामला कब थमेगा? लोगों का गुस्सा इनके खिलाफ इतना क्यों है? आखिर क्या ये कोई इंसान नहीं है?
दोस्तों एक भयानक एक्सीडेंट जिसमें ट्रक के चीथड़े तक उड़ गए, ऐसी खबर आई है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया से। इतने बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, हम आपको दिखाते भी हैं। आप सोच रहे हैं इसमें इतना क्या खास है कि ऑस्ट्रेलिया की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन में ट्रक की पिक्चर देखिए, किस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं ट्रक के। विक्टोरिया में मंगलवार को हाईवे पुल को पार करने के दौरान एक ट्रक कंक्रीट के खंभे से टकराकर 20 मीटर नीचे नाले में गिर गया। ट्रक की हालत से एक्सीडेंट की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन खास बात यह है कि इस घटना में ट्रक ड्राइवर चमत्कारिक रूप से बच गया। जी हाँ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात कि मामूली चोटें आई हैं, कोई ज्यादा चोटें भी नहीं आई हैं, जो रिकवर भी कर गई हैं। गहरी खाई में गिरने के बाद ट्रक में ही फंसा रहा ड्राइवर लगभग 1.5 घंटे तक, फिर तुरंत इन्हें ट्रक में से निकलवा कर हवाई मदद के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहां के पुलिस अफसर भी इस घटना से हैरान हैं। वो इस बात पे हैरान है कि इतनी बड़ी घटना हुई और चोट तक नहीं आई। आप देख रहे हैं GT Road 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। बाकी खबरें इस ब्रेक के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। दोस्तों ड्राइवर होना भी कहां आसान है, हर दिन नया झंझट, जी का जंजाल पड़ा ही रहता है। ऐसा ही कुछ हुआ भैरव लाल के साथ, जो मंगलवार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हैं। इनका 20,000 का चालान डाला गया किशनगढ़ RTO की तरफ से। यह तो था एक झंझट। इस झंझट से तो वह निकल गए कोर्ट के जरिए मात्र 1500 रुपए का चालान भरकर, पर असली मुसीबत तो बाद में शुरू हुई। चालान भरने के बावजूद भी इनकी गाड़ी अभी तक ऑनलाइन ब्लैकलिस्ट से हटी ही नहीं, जिस वजह से गाड़ी का फिटनेस और परमिट सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हो पा रहा है। जब भी RTO ऑफिस जाते हैं सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने के लिए, तो ऑनलाइन गाड़ी ब्लैकलिस्ट ही शो होती है, जिसकी वजह से RTO ऑफिस में सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं हो पा रहा है। देखा, इसे ही तो कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। स्लिप दिखा कौन सी है? वीडियो बना रहा है, डंडा मारता है, वीडियो बना रहा है, डंडा मारता है। गाड़ी पर डंडा मारने वाला रिवाज तो जैसे चल पड़ा है पुलिस कर्मियों RTO कर्मियों के द्वारा। यह ड्राइवर हैं निर्मल सिंह, जिन्होंने अहमदाबाद बाईपास गुजरात की घटना हमें भेजी है। 12 जनवरी की यह घटना है, जो मुक्तसर पंजाब से पशु आहार लोड करके आनंद गुजरात के लिए जा रहे थे। इस जगह पर उन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा रोका गया और 500 रुपए मांगे गए। ड्राइवर ने तो पूछना ही था कि भाई किस बात के पैसे हैं, इतने में पुलिसकर्मी गुस्सा खा गए। ड्राइवर ने कहा चलो पर्ची दे दो इस चीज की। पुलिसकर्मी पर्ची देने से भी मुकर गया, फिर बहुत बुरे तरीके से इनसे बात करने लगा। ये तक कहा कि नीचे उतरो, तुम्हें बताते हैं। बाद में कहा कि जिला परिषद के नाम से ये पैसे ले रहे हैं। इतना सब देख ड्राइवर वीडियो बनाने लग गया और उसके बाद तो पुलिसकर्मी का पारा ही हाई हो गया, डंडे मारने लगा गाड़ी पर, आपने देखा भी। यही नहीं, इसके बाद ड्राइवर को वहां बहुत देर तक बिठाकर भी रखा गया। आखिरकार 50 रुपए लेकर के छोड़ा गया। सोचिए 50 रुपए के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है। दोस्तों चंदवाड़ घाट नासिक महाराष्ट्र की घटना है 15 जनवरी की, जहां पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। अकबर शेख है येवला महाराष्ट्र से। उन्होंने बताया कि ये जो घटना स्थल है ये एक हिल एरिया है। यहाँ ऊंचाई से उतरते वक्त यहाँ पर ब्रेकर आते हैं, जिनके पास आकर टैंकर स्लो हुआ, लेकिन पीछे से तेजी से आ रहा था ट्रक, जिसको ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका और टैंकर में टक्कर लग गई। दोनों गाड़ियां चूर चूर हो गई, लेकिन कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। हाँ, ड्राइवर जरूर ड्राइवर सीट और स्टीयरिंग के बीच में पूरी तरह फंस गया। काफी प्रयास किए गए, लेकिन इस तरह से नहीं निकाल पाए, तो वहां पर टोचन करके क्रेन की मदद से गाड़ी खींचकर ड्राइवर को निकाला गया। ड्राइवर ने यह भी बताया कि ऊंचाई से आते हुए ये जो ब्रेकर पड़ता है, यहाँ पर गाड़ियों को कंट्रोल करते हुए कई बार ब्रेक्स फेल हो जाती हैं या पट्टा टूट जाता है, जिस वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो ड्राइवर भाई, अगर इस एरिया से आप गुजरते हैं तो थोड़ा ध्यान से गुजरिएगा। बंगाल गए थे, बंगाल से हम लोग आ रहे हैं, यहाँ आके RTO साहब यहाँ पे खड़ा किए गाड़ी को। 3-3 हज़ार रुपये एंट्री मांग रहे हैं। हम लोग के पास में तो कुछ पैसा कौड़ी नहीं है, हम लोग ट्रांसपोर्ट पे आके खड़े हैं। पूरा टोटल कागज है, मतलब डंडा टैक्स वगैरह है, सब चीज़ है। और उसके बाद से नो पार्किंग में 31 हज़ार का 30,500 का हमको चालान करके चले गए। 30,500 का। हाँ, 3-3 हज़ार रुपये एंट्री दो और नहीं तो चालान लेके जाओ। खाली गाड़ी है, इतना धांधली मचा हुआ। वीडियो में जिस शख्स को आप बीती सुनाते हुए आप देख रहे हैं, ये है राकेश ड्राइवर हैं। गाड़ी संख्या है CG08AF3951।
दीपक के नाम से ये गाड़ी है और उनसे ही हमारी बात भी हुई है। 14 जनवरी की यह घटना है। ड्राइवर राकेश मैग्नीज लेकर बंगाल गए थे, यह कहना है दीपक का। उन्होंने बताया कि उनकी 4 गाड़ियां एक साथ गई थी जो बंगाल में अनलोड होने के लिए गई हुई थी। जोड़ा उड़ीसा में इनकी गाड़ियां रुकी हुई थी। शक्ति ट्रांसपोर्ट के सामने रोड के बगल में गाड़ियां खड़ी हुई थी। छत्तीसगढ़ माल लेकर जाना था, उसकी अप्रूवल के लिए इंतजार कर रहे थे ड्राइवर। गाड़ियां खाली खड़ी थी, ध्यान देना। इतने में वहां आरटीओ कर्मी आए और 3000 रुपए एंट्री मांगे। जब गाड़ी वालों ने एंट्री देने में असमर्थता जताई तो 31,500 रुपए का इनका चालान कर दिया गया, जिसका अपनी आप बीती में ये जिक्र भी कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। नो पार्किंग का इनका चालान कर दिया गया। पूरे डॉक्यूमेंट्स ना होना, इसका भी कहीं ना कहीं उसमें जिक्र किया गया है। 4 गाड़ियां थी, चारों का चालान कर दिया गया हजारों में। किसी का कितना किया, किसी का कितना। गजब की मनमानी है आरटीओ कर्मियों की। ऊंचाइयां छूना शायद इसी को कहते हैं। इस वीडियो, इस खबर को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे। स्क्रीन पर देखिए, एक एयरक्राफ्ट को रंगा जा रहा है, सजाया जा रहा है। कलरफुल ट्रकों को तो आपने सड़कों पर दौड़ते हुए देखा होगा और रोड के किनारे ट्रकों को ऐसा निखार या रूप प्रदान करने वाले कलाकार हैदर अली को इतना सराहा गया कि आज उन्हें एयरक्राफ्ट यानी प्लेन्स को सजाने का मौका मिला है। जी हाँ, सेस्ना एयरक्राफ्ट को अपने कलरफुल टेक्निक से सजा रहे हैं और इस कलाकारी ने हैदर अली की इस कला को हाईवे से आसमानों तक पहुंचा दिया। है ना काबिले तारीफ। आप देख रहे थे जीटी रोड 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।